Now let's do the eighth sum. X raised to power 3 into 2a minus b plus x square into 2a minus b. देखो यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट टर्म है और ये क्या है हमारी सेकेंड टर्म. इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रही है, सेम चीज़ क्या आ रही है, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी दोनों में है, तो इट मीन्स ये हमारी क्या बनेगी, कॉमन टर्म. ठीक है, इसको हम रख लेंगे कॉमन. ठीक है, इसको हम रख लेंगे कॉमन. तो अंदर ब्रैकेट के जब मैंने इसको कॉमन रखूंगी तो अंदर ब्रैकेट के क्या रह जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो हमारा कॉमन आया मैंने यहाँ पर लिख दिया 2a माइनस बी. ठीक है, अभी यहाँ पर है एक्स रेज टू पावर 3 और एक्स स्क्वायर. वैसे तो मैंने आपको बताया कि जिसकी पावर स्मॉलेस्ट होगी वेरिएबल की, ठीक है, दोनों सेम है ना, तो वो हमारा क्या होगा, कॉमन होगा. तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स. तो यहाँ पर देखो फिर हमारा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, फिर यहाँ पर हम रख लेते हैं एक्स. ठीक है, ये आ गया. यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर स्मॉलेस्ट है x3 से, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर. और इसमें देखो इस ब्रैकेट में क्या बचता है, एक्स, यहाँ पर ये प्लस का साइन आ गया. जब ये एक्स स्क्वायर बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 1. जब मल्टीपल फंक्शन बाहर जाता है तो वहाँ पर क्या रह जाता है, 1. सो 2a माइनस बी. ठीक है, या फिर आप अगर नहीं पता चलता तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ओपन करके, एक्स रेज टू पावर 3 एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, देन एक्स रेज टू पावर 2 है, इसको 2 टाइम्स ओपन कर लो. अभी देखो कॉमन क्या आ रही है, एक तो ये x आ रहा है हमारा कॉमन, एंड ये वाला. तो कॉमन फैक्टर क्या आया फिर हमारा, x इंटू एक्स. जब बेस सेम हो पावर क्या हो गई, प्लस. सो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया इन दोनों में. तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर जब बाहर चला गया वहाँ पर क्या रह जाता है, एक्स क्यूब के बाद, क्योंकि इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया तो एक्स क्यूब की जगह पर अभी क्या रह गया, एक्स. ठीक है, इसके साथ 1 लगा लो आप. तो जब मल्टीपल फंक्शन कुछ नहीं होता है, अकेला वेरिएबल बाहर निकालना होता है, वहाँ पर क्या फिर रह जाएगा 1. ठीक है, मल्टीपल फंक्शन हमेशा क्या रहता है वहाँ पर 1. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 8. नाउ लेट्स डू द 9th सम. नाउ लेट्स डू द 9th सम. अभी देखो यहाँ पर हमने देखना है कि दोनों में क्या सेम है. ये फर्स्ट टर्म है हमारी, ये क्या है सेकंड. दोनों में देखो क्या सेम चीज़ आ रही है, 3a माइनस 5b एंड 3a माइनस 5 दोनों में टर्म्स में है, तो इट मीन्स ये हमारी क्या आ गई, कॉमन टर्म. ठीक है, तो वहाँ पर इसको कॉमन निकाल लेते हैं और लेफ्ट क्या रह जाता है जब ये बाहर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या रह गया 9a, और जब ये बाहर गया तो क्या रह गया हमारे पास 12a स्क्वायर. तो यहाँ पर ये हमारा कॉमन आया, इसको मैंने पीछे लिख दिया. ठीक है, आगे देखो ये तो हो गया हमारा इन दोनों में कॉमन. अभी इस टर्म में से हमने कॉमन ढूंढना है कि क्या है हमारे पास कॉमन, क्या टर्म है ये. तो यहाँ तो आप देखो दोनों में क्या है, एक तो स्मॉलेस्ट a आ जाएगी, और दोनों 9 और 12 किस टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में. एक 3 आ जाएगा कॉमन, एक साथ में क्या आ जाएगी a. देखो कैसे आ रहे हैं वो, 9a, इसके फैक्टर बनाओ, ये आ गया 3 इंटू 3 इंटू a, 3 3 द 9, साथ में आ गई a. नेक्स्ट है 12a स्क्वायर, 12 के फैक्टर बनाओ, 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 3 द 12, a की पावर 2 है, 2 टाइम्स लिख लो. ठीक है, अभी इनमें कॉमन फैक्टर ढूंढो कौन सा है हमारा. एक तो सेम जो चीज़ होती है वो कॉमन होता है हमारा. ठीक है, एक तो 3 आ गया, फिर a, तो हमारा जो कॉमन फैक्टर बना वो क्या आ गया हमारा 3a. तो मैंने इन दोनों में से 3a जो है वो कॉमन रख लिया. अंदर ब्रैकेट में देखो इनसाइड द ब्रैकेट क्या लेफ्ट रह गया हमारे पास, पहले तो 9a के पास क्या लेफ्ट रहता है 3, उसके बाद साइन कौन सा है माइनस का, मैंने एज इट इज रख दिया. उसके बाद देखो 12a स्क्वायर जो है उसके पास क्या रह गया लेफ्ट, क्योंकि 3a तो बाहर निकल गया, उसके पास क्या बचा 2 टू द 4, साथ में क्या आ गई a. सो ये आ गया. या 3a माइनस 5a जो है साथ में चल रहा था, इसको एज इट इज लिख लो 3a माइनस 5b. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 9.
फैक्टराइजेशन होती है हमारी। उसके बाद देखो टेंथ सम। टेंथ सम में क्या है, सेम टर्म दी हुई लेकिन इसकी पावर 2 है, इसकी पावर क्या है 1। इसमें जब भी ऐसे लीनियर इक्वेशन वाली टर्म हो, जहाँ बाइनोमियल पॉलिनोमियल वाली कोई भी टर्म हो, तो उसमें देखना होता है कि स्मॉलेस्ट पावर किसकी है। तो यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर इसकी हुई, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया दोनों में। सो x + 5 मैंने बाहर रख लिया। ठीक है, अंदर देखो क्या बचता है आपके पास, ये तो एक बाहर चला गया, एक अंदर बच गया। ठीक है, माइनस ये तो मैंने बाहर निकाल लिया ये वाला, तो ओनली यहाँ पर क्या बचा आपका -4। अभी इनकी ब्रैकेट्स हम ओपन कर देते हैं, ये वाली एसिटी सी रहेगी जो कॉमन निकाला है। तो यहाँ पर बच गया x + 5 - 4। तो इसको सॉल्व कर लो, x + 5, x एज इट इज आ जाएगा। ये दोनों देखो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, माइनस हो सकती है, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 4 गए, 1 कौन से आएंगे प्लस के, क्योंकि ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है प्लस की। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 10th। ठीक है, जिसकी स्मॉलेस्ट पावर होगी वही आपका कॉमन फैक्टर होगा। जैसे कि एक मैंने यहाँ 2 है पावर, तो एक तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, ओनली 1 ही बचेगा, x + 5। एक x + 5 बाहर आ गया और एक अंदर बच गया। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ पर कितने बचते 2, अगर यहाँ 4 होता यहाँ पर कितने बचते 3, यहाँ 5 होता यहाँ पर कितने बचते 4। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लेफ्ट रह जाती है टर्म। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम। नाउ लेट्स डू द 11th सम। ये भी देखो सेम एज इट इज ही है जैसे 10th सम हमने किया है। इसकी पावर 2 है, एक ये 1 पावर वाला है। ठीक है, तो अभी देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है जिसकी पावर स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है, और 3 और 5 तो है, ना 3 आता है 5 के टेबल में, ना 5 आता है, तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। ये हम देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे कॉमन। ठीक है, तो जिसकी स्मॉलेस्ट पावर वो हमने बाहर निकाल लिया, a - 2b। अभी देखो हमारे पास क्या बचता है, ये तो मैंने रख लिया, यहाँ पर 2 पावर है, एक इसकी बाहर चली गई और एक क्या बच गई हमारे पास, टर्म बच गई a - 2b, क्योंकि एक तो बाहर आ गई, एक अंदर बच गई, और इसके आगे 3 भी है। ठीक है, 3 × a - 2b। आगे देखो क्या है हमारे पास, क्या लेफ्ट रह जाता है -5, क्योंकि ये तो बाहर चला गया, ओनली क्या बचा आपके पास, क्या लेफ्ट रह गया -5। ठीक है, तो अभी हम ये वाली जो कॉमन निकाला है इसको एज इट इज लिख लेंगे और इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 3 जो बाहर है अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 3a - 6b, राइट, ये ब्रैकेट खत्म है, ये 5 एज इट इज ही आ गया, बस ये हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज द फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म। नाउ लेट्स डू द 12th सम। इसमें देखो कुछ आपको एक पावर में दी हुई, एक वैसे ही आपको लीनियर फॉर्म में दे दी हुई है, तो इसमें आपने खुद देखना है कि इसमें क्या फैक्टराइजेशन करें कि ये ऐसी टर्म बन जाए कोई। तो अभी पहले सबसे पहले देखो, ये देखो 2a प्लस, मैंने इस टर्म को एक टर्म मान लेती हूँ पहले, तो इसको मैं ब्रैकेट में लेती हूँ। यहाँ पर ये आएगा आपके पास, नाउ वी विल राइट 2a + 6b, इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया। देन -3 × a + 3b द होल स्क्वायर, इसको मैंने एक टर्म रख ली। ठीक है, अभी इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ सकता है, a तो है नहीं दोनों में, ठीक है, सिंगल ही है, और b भी एक ही है, ये a b वेरिएबल तो कोई नहीं आ सकता कि कॉमन हो। अभी जो कांस्टेंट आपके कोफिशिएंट लगे हुए a b के, उसमें से देखो 2 और 6, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है आपका, क्योंकि अभी देखो 2 और 6 किसके टेबल में आते हैं, दोनों ही नंबर एक ही टेबल में आने चाहिए, तो ये दोनों ही किसके आते हैं 2 के टेबल में। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया फिर आपका 2। जब मैंने इसमें से 2 कॉमन निकाले, यहाँ पर क्या बचा ओनली a, और जो कॉमन निकाल रहा है वो डिवाइड हो रहा था, 2 के साथ इसको डिवाइड करो, ये आ गया 3, यहाँ पर क्या बचा b, इसको लिख लो -3a + 3b द होल स्क्वायर। अभी देखो जो हमने 11 सम किया वैसे ही टर्म बन गई है हमारे पास। ठीक है, अभी देखो इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास,
इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है हमारे पास, जिसकी पावर स्मॉलेस्ट होगी। अभी किसकी पावर स्मॉल हो रही है, इसकी, ठीक है। यहाँ पर 2 है, ये सेम टर्म बन गई ना हमारे पास, तो कॉमन आ सकता है। कॉमन क्या आएगा, जिसकी पावर स्मॉल है, तो ये हम स्मॉल पावर आ रही है, तो ये हो गया हमारा कॉमन a+3b। अभी देखो अंदर क्या बच रहा है आपके पास, ये तो मेरा बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया आपके पास 2, देन -3, इसकी पावर एक बार चली गई, एक रह गई अंदर, तो एक ही टर्म बच गई हमारे पास a+3b, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कॉमन फैक्टर इसको एज इट इज लिख लेते हैं a+3b, और इसको कैसे लिखेंगे हम 2 माइनस जो 3 है बाहर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर क्या आ गया -3 है, प्लस माइनस माइनस 3 3 दा 9, साथ में क्या आ गया b। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 12। नाउ लेट्स डू द 13th sum। So 13th sum we have a 16 into 2p minus 3q the whole square minus 4 into 2p minus 3q। अभी देखो 16 एंड 4, पहले तो जो इनके साथ कॉफिशिएंट है पहले उसमें देखा करो, कोई कॉमन तो नहीं आ रहा। देखो 16 और 4 दोनों ही किस टेबल में आते हैं, ये देखो पहले 2 के टेबल में भी आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो ग्रेटर पावर देखा करो कि जो ग्रेटर नंबर है वो देख लिया करो पहले। 4 के टेबल में भी आते हैं दोनों, ठीक है। तो नहीं तो साइड पर इसके फैक्टर बना लो। देखो 16 के फैक्टर बन गए 4 into 4, और 4 के फैक्टर तो क्या आएंगे 4 1 जा 4, ठीक है। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4, और इसमें से स्मॉलेस्ट पावर किसकी, क्योंकि दोनों सेम टर्म है, तो दोनों में से किसकी कॉमन पावर जो दोनों में स्मॉलेस्ट पावर किसकी आ रही है 2p minus 3q, ये वाली की, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट पावर है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2p minus 3q। अभी देखो यहाँ पर क्या बचा है, मैंने जब 4 बाहर निकाला तो 4, तो अंदर देखो क्या बच गया, एक पावर वाली टर्म तो बाहर आ गई 2, ठीक है। स्क्वायर है तो एक बाहर चला गया, एक अंदर रह गई हमारे पास टर्म 2p minus 3q, राइट। एक इसके साथ क्या आएगा 4, क्यों, क्योंकि यहाँ 16 के फैक्टर में से एक तो 4 कॉमन आ गया, तो एक 4 तो लेफ्ट रह गया, जहाँ फिर 4 से इसको डिवाइड करो तो 4 आ गया। आगे देखो ये 4 भी हमारा बाहर है, 2p minus 3q वो भी बाहर है, तो यहाँ पर ओनली क्या रह जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि 1 के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करोगे सेम आता है एज इट इज, ठीक है। तो अभी देखो इसको हम ओपन कर लेते हैं, 4 into 2p minus 3q इंटू, अभी इस ब्रैकेट को ओपन करना है हमने, ठीक है। 4 2 द 8p एंड माइनस 4 3 द 12q एंड -1, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 13th का आंसर है ये, ठीक है। नाउ लेट्स डू द 14th सम, x into a minus 3 plus y into 3 minus a। यहाँ पर चेक करो कि हमारी टर्म सेम है, a minus 3 यहाँ आ रहा है 3 minus a है, तो बीच वाली टर्म तो सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, यहाँ a पहले दिया यहाँ बाद में दिया, यहाँ 3 बाद में यहाँ पहले दिया हुआ। तो आप इसको चाहे ऐसी बना लो टर्म, चाहे इसको ऐसे एज इट से बना लो, सेम, ठीक है। सेम बनानी है क्योंकि हमने कॉमन निकालना है, तो हमें सेम टर्म चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इसको चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, सेम बना लेती हूँ, a-3 कर लेती हूँ। लेकिन जब प्लस का साइन हो फिर आप आगे पीछे लिख दो, जैसे 3 + a है, तो अगर आप उसको a+3 लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग अगर a+b जहाँ b+a लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप माइनस की टर्म को चेंज करते हो फिर आपका साइन जो है वो चेंज होगा। जैसे 3 - a है, मैंने इसको बनाना है a-3, तो मैंने लिख दिया a-3। तो यहाँ पर जो इसका एक ब्रैकेट के बाहर माइनस का कॉमन का साइन आएगा, ठीक है, कॉमन साइन आएगा माइनस। देखो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी क्या बनेगा, -a बन गया, देन माइनस +3a हो गया, क्योंकि हमारे प्लस के 3 हैं और माइनस के है, तो वो जब मैं माइनस कॉमन रखती हूँ तो वो सेम बन जाती है एज इट इज। अगर आप जस्ट ऐसे लिखते हो a-3 फिर तो बनती नहीं वो टर्म। देखो a जो है हमारा
माइनस का है, बट यहाँ प्लस का हो रहा है, प्लस के 3 है यहाँ बट यहाँ माइनस के। अगर आप माइनस कॉमन रखते हो फिर ये टर्म बनेंगे, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप माइनस की टर्म की शफलिंग करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर माइनस कॉमन आएगा, राइट। सो नाउ पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर x इंटू ए माइनस 3, तो यहाँ पर आ गया आपका माइनस का साइन, माइनस वाई प्लस का माइनस बन गया, अगर माइनस होता है यहाँ प्लस आना था, ठीक है। सो माइनस वाई इंटू ए माइनस 3, ये टर्म जो थी शफलिंग होगी, ए पहले आ गया 3 बाद में, तो इनका साइन जो था माइनस कॉमन आ गया, सो प्लस माइनस माइनस हो गया। अभी देखो दोनों जो है उसमें सेम टर्म बन गई ना, a माइनस 3 तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रही है फिर टर्म, a माइनस 3 एंड a माइनस 3, तो ये बाहर लिख लो a माइनस 3। जब मैंने इसमें से a माइनस 3 बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचता है आपके पास, क्या लेफ्ट रहता है, ओनली x, फिर आगे साइन क्या है माइनस, फिर यहाँ से अगर a माइनस 3 आपने बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचता है y। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। नाउ लेट्स डू द 15th सम। 15th सम देखो सेम एज इट इज है जैसे हमने 14th किया है। इसमें देखो 2x माइनस 3y दिया हुआ है और इसमें 3y माइनस 2x है, तो सेम टर्म है, लेकिन क्या किया हुआ है इसने, यहाँ पर 2x पहले दिया, यहाँ बाद में दिया, यहाँ 3y बाद में है, यहाँ पहले दिया, तो यहाँ भी हमने शफलिंग करनी है इसकी टर्म की। इसको भी सेम एज इट इज बनाते हैं, 2x पहले लिखते हैं बाद में 3y करते हैं, ठीक है। तो शफलिंग करने के लिए क्या होगा, जब मैंने इसको शफलिंग किया 2x तो इसका माइनस कॉमन आएगा, जैसे 3y माइनस 2x है तो इसका माइनस क्या आएगा, कॉमन आएगा, 2x माइनस 3y आएगा, ठीक है, माइनस 2x। पहले हम इसको लिख लेते हैं एज इट इज, 12 इंटू 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 16, ये माइनस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है तो क्या बन गया प्लस, ठीक है। तो शफलिंग हुई, मैंने पहले कहा था कि जब माइनस लगा हो, जब आप उसकी टर्म को आगे पीछे लिखते हो, जैसे इसको 2x को पहले लिखना चाहते हो, इसको बाद में, तो माइनस कॉमन आएगा, तो जो माइनस कॉमन है तो माइनस ने माइनस को मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया प्लस, आ गया 2x माइनस 3y। अभी देखो ये टर्म सेम हो रही है आपकी। तो सबसे पहले आप देखो आपके पास जो इसके साथ कॉफिशिएंट लगे होते हैं, मल्टीपल फंक्शन लगा होता है, उसमें तो नहीं कुछ कॉमन आ रहा है। देखो 12 और 16 है, ठीक है, दोनों में क्या कॉमन चाहिए, दोनों ही किस टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। यस, पहले यहाँ पर लिखा 12 के फैक्टर क्या बन जाएंगे 3 इंटू 4 और 16 के फैक्टर 4 इंटू 4। सो दोनों में क्या कॉमन आ गया 4, यहाँ आ गया 4 कॉमन, और यहाँ पर इसकी पावर 2 है, सेम टर्म है लेकिन इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, तो जो स्मॉलेस्ट पावर वाली है वो दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। तो इसको मैं बाहर निकाल लिया, दोनों में से एक बाहर आ गया 2x माइनस 3y। तो अंदर ब्रैकेट में देखो क्या बचता है, 12 वाले में से मैंने 12 के फैक्टर में से 4 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया 3, और 2x माइनस 3y का स्क्वायर है, तो एक टर्म बाहर आ गई, एक टर्म अंदर रह गई, 2x माइनस 3y। यहाँ पर 16 है, इसके 4 एक बाहर है तो एक अंदर बच गया, 2x माइनस 3y तो ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ पर ओनली क्या बचा 1, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली क्या आ गया 4, सो 4 1 सा 4 बन गया। आगे देखो 4 इंटू 2x माइनस 3y, राइट। नेक्स्ट इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 3 टू द 6x, 3 3 द 9y प्लस 4। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 15। ओके।